एक पुरानी सी फैक्ट्री में चेयर पर बैठा शख्स सिगरेट की कश लगा रहा था। उम्र में 27 साल के करीब होगा। अच्छी खासी पर्सनैलिटी के साथ हैंडसम भी था। उसका ध्यान कहीं और ही था। जिसके सामने खड़ा आदमी कुछ बताकर शांत हो चुका था, पर बैठे शख्स को कुछ रिस्पॉन्स ना करता देख डर से कांपने लगा। बैठे हुए आदमी की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी। वह कुछ देर बाद अपनी गन निकालकर बिना सोचे समझे उस आदमी पर गोलियां चलाने लगा। जब बंदूक खाली हुई तो सिगरेट फेंककर चिल्लाते हुए उसने कहा, बहुत बुरा किया है तुम दोनों ने मेरे काम के बीच आकर। होगी तुम दुनिया के लिए माफिया किंग, पर मुंबई पर सिर्फ शेरा का सिक्का चलता है, और मेरे रास्ते में आने के लिए तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम तड़पोगे क्यों शेरा से दुश्मनी ली। उसकी आवाज़ और गुस्से से उसके बाकी के आदमी कुछ कदम पीछे हट गए। अनवर, पता करो उन्होंने लड़कियों को कहाँ भेजा है। उसकी नाक के नीचे से इस बार अपना काम पूरा करूँगा, शेरा ने कहा तो एक आदमी हाँ में सर हिलाकर कुछ आदमियों को अपने साथ ले आया। शेरा ने अपनी जगह वापस बैठकर एक और सिगरेट निकाल कर जलाई और फ़ोन में किसी की फ़ोटो देख मुस्कुराते हुए कहा, जान कितने भी गुस्से में क्यों ना रहूं, तुम्हारा चेहरा देखने पर शांत हो जाता हूँ। कितना तड़पाती हो तुम मुझे, पर कोई बात नहीं, इसका पूरा बदला लूँगा मैं तुमसे। हर रात हर दिन आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है, कहकर वो अपने दिल पर हाथ रखकर भद्दे तरीके से मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ सोनू ने थक हार कर घर में कदम रखा ही था कि उसकी सौतेली बहन शीतल ने पानी से भरा जग उसके ऊपर खाली कर दिया। कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फेवरेट ड्रेस चलाने की? खुद को समझती क्या है तू? इस घर की मालकिन नौकर है, नौकर की तरह रहना सीख। इतनी बड़ी गलती करके तू मुंह उठा के मेरे सामने आ गई, उसने चिल्लाते हुए सोनू से कहा। तब तक उसका मामा भी वहाँ पहुँच चुका था। क्या हुआ गुड़िया, क्यों इस मनहूस पर चिल्लाकर अपने गले को तकलीफ़ दे रही हो? मुझसे कहो क्या कहना है, फिर इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ मैं। उसने सोनू पर एक गंदी नज़र डालकर शीतल के सर पर हाथ रखा। देखिए ना मामा जी, इसने मेरी फेवरेट ड्रेस खराब कर दी। अब मैं पार्टी में क्या पहन कर जाऊँगी? उसने पैर पटकते हुए कहा। कोई बात नहीं गुड़िया, अपनी मामी से पैसे लेकर जा और नई ड्रेस खरीद ले। जा जल्दी, वरना पार्टी के लिए देर हो जाएगी तुझे। तब तक इस लड़की को मैं अच्छे से सबक सिखा दूंगा, किशोर ने कहा। हाँ, आपने सही कहा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। समय से पहले पार्टी में पहुंच जाऊंगी। मेरी दोस्त ने कहा उसके डैड ने बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह अंश और वंश को इनवाइट किया है पार्टी में। अगर उनमें से एक ने भी मुझे देख पसंद कर लिया तो बात ही बन जाएगी। मेरी दोस्त ने कहा है वो मुझे उनसे मिलवा देगी। शीतल सपने सजाते हुए बोली और जल्दी से भाग गई अपनी मामी मेघना के कमरे की तरफ। उसके जाने के बाद किशोर ने अपनी हंसी गायब करके सोनू को बालों से पकड़ लिया और घसीटते हुए उसके ही कमरे में ले गया। क्या रे, बहुत पर निकल आए हैं तेरे। मुझसे बचने के लिए सुबह जल्दी निकल जाती है और शाम को देर से घर आती है। इतने वक्त तक किसके बिस्तर गर्म करती है बाहर? वो उसे अपने करीब खींचकर उसके गाल जोर से पकड़ते हुए बोला, इतनी ही आग है तो आजा मेरे पास, मैं मिटा दूंगा। और सच कहता हूँ, बहुत खुश रखूँगा तुझे। उसके हाथ सोनू की कमर को गंदे तरीके से छूने लगे। सोनू रोते हुए कांप रही थी और अपने आप को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी। किशोर ने आगे बढ़कर सोनू के होठों को चूमना चाहा, लेकिन तभी सोनू ने ज़ोर से उसके हाथ पर काट लिया। अगले ही पल उसने किशोर को बाहर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर अंदर से लॉक कर लिया। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि किशोर को कुछ करने या समझने का मौका ही नहीं मिला। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और गुस्से में फिर बंद दरवाजे को, कब तक बचेगी तू? एक तो ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरे चंगुल से भाग नहीं पाएगी। तुझे बेचने से पहले एक बार चखना चाहता हूँ और वो मैं करके रहूँगा। किशोर ने अपनी आवाज़ को धीमा रखा था। अंदर दरवाजे से पीठ लगाकर बैठी सोनू ने मुंह को दबोच लिया था ताकि कोई आवाज़ ना करे।
वो रो रही थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी। उसे पता था कि शोर अंदर आने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं अपनाएगा, क्योंकि उसे भी अपनी बीवी का डर था और इसी डर से सोनू को आज तक बचाए रखा था इस इंसान से। सोनू ने अपना सर घुटनों में छुपा लिया। कमरे में अंधेरा होने लगा था। काफ़ी छोटा सा था वो कमरा। नीचे लगे एक चादर के बिस्तर के अलावा कुछ खास नहीं था उसके पास। खाली दीवारों पर बस एक तस्वीर थी उसके मरे हुए माँ बाप की, जिनके सामने वो कभी कभार रोते हुए शिकायत कर देती थी, थक चुकी हूँ मैं माँ बाबा, लेकिन मरकर आपके पास भी नहीं आ सकती। वरना ये किट्टी और उसकी फैमिली के साथ क्या करेंगे कोई अंदाज़ा नहीं। मेरे साथ भले ही कुछ भी हो जाए, पर उस लड़की ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, वो सेफ रहनी चाहिए। रोते हुए ही वो नीचे फर्श पर लेट गई। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। इस बीच कावेरी ने आकर 10 बार उसके कमरे का दरवाज़ा पीटा, पर सोनू की नींद नहीं खुली। होटल लोटस एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन हुआ था वहाँ। शहर के नामी बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक सब देखने को मिल रहे थे। कुछ लोगों के आने की खास वजह माफिया किंग्स थी, जिनकी एक नज़र में आने को चिट्ठी चाहत पर किसी में थी। कुछ ही देर में सबका इंतज़ार खत्म हुआ, मानो वो पार्टी के मेन गेस्ट थे। दरवाजे पर अंश और वंश काले रंग के सूट में कह ढा रहे थे। सबकी नज़रें बस वहीं जाकर थम गई थी। उनके पीठ पीछे एक्सेल और शैन मौजूद थे। एकदम से कुछ लोग उनकी तरफ बढ़े तो एक्सेल और शैन आगे आ गए लोगों को रोकने के लिए। थोड़ी ही देर में अंश कुछ बिजनेसमैन से पुल साइड खड़े होकर बात कर रहा था और वंश टेबल पर बैठकर ड्रिंक। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर चली गई जो कब से उन दोनों को ही देख रही थी। थोड़ा रिवीलिंग ड्रेस पहने हुए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वंश उसे देख अपने पीछे खड़े शैन से कहता है, तुम्हें पता है उस लड़की को मैंने कहाँ देखा है? तभी अंश भी आकर उसके पास बैठ गया। शैन ने वंश की नज़रों का पीछा किया, वहीं अंश भी देखने लगा। दोनों भाइयों की नज़र अपने ऊपर पकड़ शीतल हवा में उड़ने लगी। उसने स्माइल पास करने की कोशिश की और अदा के साथ हल्के से हाथ हिलाया। अंश ने आंखें घुमाते हुए नज़रें हटा ली। तभी शैन ने लड़की को पहचान कर कहा, वो मैम की सौतेली बहन शीतल है। आपने शाम के समय उसकी तस्वीर फाइल में देखी होगी। मेरी प्रिंसेस को परेशान करके यहाँ पार्टी में मज़े करने आई है ये। अभी चखाता हूँ उसे असली मज़ा। शैन, वीडियो अच्छी बननी चाहिए, वंश बोला। शैन ने तुरंत ही एक कदम पीछे होकर अपना फ़ोन निकाल लिया। वीडियो बनाने के लिए तैयार रहना। वंश की बात सुनकर अंश ने मुस्कुराते हुए अपनी ड्रिंक उठा ली, क्योंकि आगे होने वाला तमाशा आज उसे भी एंजॉय करने की तीव्र इच्छा थी। अंश ने शीतल को स्माइल पास कर अपना हाथ हिलाया तो इसे मौका समझकर शीतल एक कदम से उसकी तरफ बढ़ गई। हाय, कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए उसने दोनों पर नज़र डाली। अंश दिलचस्प नहीं था। उसने एक नज़र भी दोबारा शीतल को नहीं देखा। लेकिन वंश ने दिलचस्पी दिखाई। हाय स्वीटहार्ट, मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी? ऑफ कोर्स मिस्टर वंश, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? कहते हुए उसने हल्के से वंश के कंधे को छू लिया। वंश की आंखों में शैतानी झलकने लगी। एक ग्लास उठाकर उसने शीतल की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि शीतल ग्लास लेती, वंश ने एकदम से ड्रिंक उसकी ड्रेस पर फेंक दी। आसपास मौजूद लोगों ने ये देखा और शांत होकर सब उनकी तरफ घूम गए। शीतल आंखें फाड़कर अपनी ड्रेस की तरफ देखने लगी। ओ सो सॉरी, तुम्हारी ड्रेस तो गंदी हो गई। चलो जल्दी इसे साफ कर लेते हैं, वरना दाग पड़ जाएगा, वंश ने उसका हाथ पकड़कर कहा। शीतल ने महसूस किया वंश की पकड़ कुछ ज़्यादा ही मजबूत थी। वह हिचक कर बोली, इट्स ओके मिस्टर वंश, मैं कर लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कैसे परेशान ना हो, मैंने ड्रेस को ख़राब किया है, साफ भी मुझे ही करना होगा। कहते हुए वंश की आवाज़ गहरी हो गई और अचानक ही उसने शीतल को घुमाकर पुल की तरफ करते हुए पानी के धकेल दिया। पानी की तेज़ आवाज़ के साथ बच्चे कूचे लोगों का ध्यान भी उस तरफ चला गया। इवन अंदर मौजूद लोग भी बाहर आ गए। शीतल ने खुद को संभाला। वो पूरी तरह भीगी पुल में खड़ी थी। अपनी तरफ उठे कई सारे कैमरा उसे वहाँ से नज़र आने लगे। वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। अंश अपनी जगह से खड़ा हुआ
और पुल के करीब जाकर शीतल की तरफ हाथ बढ़ाया। वंश के साथ साथ एक्सेल और शेन ने भी उसे हैरानी से देखा। शीतल को समझ तो नहीं आया क्या हो रहा है, पर एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। वो खुश होकर अंश की तरफ बढ़ी। अंश का हाथ पकड़कर वो ऊपर आ गई, पर तभी अंश ने उसका हाथ एकदम से छोड़ दिया। किनारे पर खड़ी होने के कारण शीतल दोबारा से पानी में गिर गई। इस बार कई लोगों के हंसने की आवाज़ वहाँ सुनाई दी गई। साथ ही लोग बातें बनाने लगे कि ज़रूर शीतल ने ही कुछ किया है, तभी अंश ने भी उसके साथ ऐसा कुछ किया, वरना अंश किसी पर ध्यान ना देने वालों में से था। कुछ लड़कियां तेज़ आवाज़ में उसे घटिया कहकर पुकारने लगी, जिसे सुनकर शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जल्दी से पुल के बाहर आई और वहाँ से भाग निकली। शैन ने वीडियो को अच्छे से बना लिया था, तुरंत ही इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया था। अपने कमरे में बैठकर फ़ोन चला रही कृतिका के हाथ से फ़ोन एकदम से छूटने को हुआ जब उसने शीतल की वीडियो देखी। पहले तो 10 मिनट तक वह बिस्तर पर हाथ पैर मारकर पागलों की तरह हंसी, फिर जाकर उसने सोनू को फ़ोन मिलाया। उफ़, ये लड़की फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मेरा, इतनी ज़रूरी चीज़ देखनी चाहिए उसे। कसम से खुश हो जाएगी लड़की। आखिर किसी ने तो मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी। सोनू ने जब फ़ोन नहीं उठाया तो उसे वीडियो शेयर करते हुए कृतिका ने मैसेज लिखा, अच्छा सबक मिला इस टाइम को। पता है ये दोनों वही हैं जिनके ऑफिस में कल तुम डिलीवरी करने गई थी। कहीं वहाँ जाने का मौका मिला तो हम मिलकर उन्हें थैंक्स बोलने जाएंगे स्पेशली। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कृतिका को जवाब नहीं मिला तो वो फिर सो गई। अगले दिन भी सोनू सारा काम निपटाकर जल्दी ही चली गई, किसी की नज़रों में आए बिना। फिर कॉलेज में लेकर अटेंड कर वो पिछले दिन की तरह काम पर लौटी। वहाँ जाते ही उन्हें पता चला आज फिर चौहान ग्रुप से किसी ने पार्सल मंगवाया था, जिसे पहुँचाने के लिए खास सोनू को जाना था। हालांकि मैनेजर थोड़ा परेशान हो गई इस रिक्वेस्ट पर, लेकिन सामने वाला खुद चौहान ग्रुप का बॉस था। मैनेजर को भी अपनी पोजीशन प्यारी थी। उन्होंने सोनू और कृतिका को बहलाकर भेज दिया। सोनू को चौहान ग्रुप के सामने छोड़ कृतिका बोली, कल रात वाली वीडियो के दोनों हैंडसम कहीं दिखे तो उन्हें थैंक्स बोले बिना आना मत। अच्छा सबक सिखाया उन्होंने उस शीतल बंदरिया को, और साथ में उस हैंडसम को भी जिन्होंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया था। उनको समझ नहीं आया किट्टी ने किन दो हैंडसम की बात की। अब तक उसने अपना फ़ोन ही खोल कर नहीं देखा था। उसने कहा, दीदी क्या हुआ उन्हें? बिल्कुल वो हुआ जो हमेशा से होना चाहिए था, तो अपना फ़ोन देख एक बार। कृतिका ने पेट पकड़ लिया और फिर उसे हंसी आ रही थी। हंसती रहो तो आगे की डिलीवरी के लिए देर हो जाएगी। तू चल, मैं यहाँ पहुँचा कर आई, सोनू ने चलते हुए कहा। आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, कहते हुए कृतिका आगे निकल गई। अपना फ़ोन चेक करते हुए सोनू लिफ्ट में चढ़ गई। जैसे ही वीडियो खुला वो बिल्कुल शॉक रह गई। इसलिए नहीं कि शीतल के साथ इतना सब हुआ, बल्कि इसलिए कि वो दोनों एक जैसे लगने वाले चेहरे उसके लिए जाने पहचाने थे। ये एक वंश है, दूसरा वो हैंडसम जो लिफ्ट में मिले थे, सोनू खुद से बोली। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। सामने एक्सेल खड़ा था। हेलो मैम, बॉस ने आपको लाने के लिए भेजा है, मेरे साथ चलिए, एक्सेल ने कहा। मैम मैं, अरे नहीं नहीं सर, मेरा नाम सोनू है। खुद की तरफ उंगली कर सोनू ने नाम में हाथ हिलाया। एक्सेल बस मुस्कुराकर रह गया और उसे पीछे आने के लिए कहा। वह एक्सेल के पीछे पीछे अंश और वंश के कैबिन के बाहर पहुंच गई। एक्सेल ने उसे अंदर जाने के लिए कहा और वहां से चला गया। कैसी रहती है सोनू अंश वंश की मुलाकात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।